नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आचार्य चिराग भारद्वाज के चैनल पर। आप सभी परिवार का अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा करते हैं हम एक नए विषय के ऊपर जो इलेक्शन से संबंधित है। और आज हम जिस स्थान की चर्चा करने वाले हैं वो गढ़ी अरसरू गढ़ी स्थान की चर्चा करेंगे, जो गुड़गांव के अंतर्गत है। इलेक्शन को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें नगर निगम वार्ड नंबर 1 से 7 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसके अंदर 7 कैंडिडेट खड़े हुए, जिनका नाम क्रमशः राघव जी, मदन सैनी जी, प्रवीण सैनी जी, सत्य प्रकाश जी, वह जुगविंदर जी है, धर्मवीर जी है, कालू जी है, जो अभी सरपंच रह चुके हैं। तो सरपंची का तो इलेक्शन ही समाप्त हो गया यहाँ से। अब नगर निगम के इलेक्शन चले हुए हैं, नगर निगम के हिसाब से मेयर के इलेक्शन चलेंगे। और ये इलेक्शन जो शुरू होंगे 2 तारीख को शुरू होंगे, 2 मार्च को। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि समय स्थिति अनुसार आप सभी लोग मतदान करें और अपना मतदान एक श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्दत्तों में करें, एक श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके करें। हमें न किसी पार्टी से मतलब है और न किसी संस्था से मतलब है। हमें अपना वोट एक निर्धारित या एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति को ही देना चाहिए, जो हमारे समाज को या हमारे समाज के लिए समाज सुधारक का कार्य करे, जिससे समाज की उन्नति व हमारी भी प्रतिष्ठित स्थापित होगी। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि किस व्यक्ति के पक्ष में क्या क्या निर्णय हो सकता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि आप इस व्यक्ति के पक्ष में जाए या इस व्यक्ति के पक्ष में जाए। आपका वोट है, आप गुप्त रख के श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो आपने निर्धारित कर रखे हैं, उन व्यक्ति को आप अपना वोट दें, मतदान करें, जो समाज के लिए समाज सुधारक का कार्य करें। तो हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम बात करते हैं सुबह 7:15 बजे से लेकर के 2 तारीख को सुबह 7:15 बजे हम कैलकुलेशन करते हैं कि सूर्य कुंभ राशि में सूर्य और कुंभ लगन के अंदर सूर्य उदय होगा। कुंभ लगन में सूर्य उदय होगा और शनि, जो कुंभ राशि के जो स्वामी हैं, वो लगन में ही रहेंगे, जो सूर्य के साथ संबंध बनाने के कारण सूर्य शनि के प्रभाव को अस्त कर देगा। वैसे तो दोनों क्रूर ग्रह हैं, परंतु ये अस्त कर देगा। दूसरी बात करें हम द्वितीय भाव के अंदर, जो धन और शिक्षा का भाव है, धन और शिक्षा के भाव से शुक्र, चंद्र, राहु, बुध ये द्वितीय भाव में जाके बैठे हैं। और द्वितीय भाव श्रेष्ठ भाव होता है, ये ज्ञान का भाव होता है, वह धन का भाव होता है। और इसके अंदर बुध नीच अवस्था के हो जाते हैं। जो मीन राशि बन रही है उसके अंदर बुध नीच अवस्था के हो रहे हैं। तो अब हम प्रभाव की बात करते हैं व्यक्तियों के नाम अनुसार। राघव जी की बात करते हैं हम। राघव जी हो सकता है मैं भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, और पक्का मुझे पता भी नहीं, ये जब तक हो सकता है निर्दलीय ही अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो राघव जी की बात करें, राघव जी की राशि बनती है तुला, और तुला के स्वामी बनते हैं शुक्र। और सबसे प्लस पॉइंट इनका ये है कि शुक्र उच्च अवस्था के हैं। देखिए थोड़ा वक्री है, वक्री होके बैठे, थोड़ा सा मन में घबराहट रहेगी, थोड़ी रहेगी, परंतु समाज का, यदि हम समाज की सोसाइटी को लेकर चले हैं तो इनको अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है। इनको अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है, प्लस बात है, क्योंकि इनके शरीर के स्वामी सुबह 7:15 बजे ही द्वितीय भाव में धन और शिक्षा के भाव में जाके बैठ जाएंगे, जो उचके होके बैठेंगे। उचके होके बैठना मतलब मोटा मोटा ये है कि आप अच्छे स्थान पर या अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी हम बात करें, आपके शरीर के अनुसार आपका वृग हिरण बन रहा है, और जो गढ़ी है, गढ़ी का बिडाल बन रहा है, बिडाल यानी कि बिल्ली बन रहा है। तो बिल्ली और हिरण की कोई मित्रता, कोई दुश्मनाई कुछ नहीं है। हिरण कुछ हद तक शाकाहारी है, कुछ हद तक है पूर्ण शाकाहारी है हिरण। और बिल्ली और हिरण का अगर संबंध देखें तो हिरण की तरफ पब्लिक ज़्यादा आकर्षित होगी, बिल्ली की तरफ नहीं हो पाएगी। तो कुछ हद तक आप यदि गढ़ी के साथ इनका संबंध देखें तो आपकी तरफ आकर्षण शक्ति ज़्यादा है।
एक बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं मदन सैनी जी की, जो बीजेपी कैंडिडेट है। देखिए यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट है, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। आज इन्हीं की वजह से सनातन का डंका बजा हुआ है। और मदन सैनी जी की राशि बनती है सिंह, और सिंह के स्वामी बनते हैं सूर्य, और इनकी अंत्य नाड़ी बनती है, और इनका वृक मूषक बनता है। इनका वृक मूषक बनता है, और मूषक वर्ग बनने के कारण यानी कि इनका वर्ग चूहिया बनता है। और गढ़ी का क्या बनता है? बिल्ली बनती है। तो बिल्ली और चूहिया की दुश्मनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पक्ष में ज़्यादा परिणाम आने के चांस है। हाँ, यदि बीजेपी का दबदबा हुआ, सनातनियों की दबदबा हुआ तो इनके पक्ष में आ सकते, परंतु इनके अनुसार कोई स्थिति में सुधार नहीं है। अब बात करते हैं परवीन सैनी जी की। परवीन सैनी जी की भी यही स्थिति बनती है। परवीन सैनी जी की भी यही स्थिति बनती है। राहु केतु के इनके कुछ हद तक संबंध बने हुए, और बुध इनके नीच अवस्था के बैठे हैं। इनको तो अपने ऊपर हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानना आप लोग। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरा किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, परंतु जो तथ्य, जो ज्योतिष शास्त्र बता रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन झूठ भी आ जाए, मैं मानता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन झूठ भी हो जाए, पर आज वर्तमान की हम बात करें तो ये स्थिति है। देखिए, कुंडली मुझे नहीं पता इनकी किसी की भी, मैं केवल नाम के अनुसार ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कुंडलियाँ हो सकते हैं इनकी कुछ और बोल जाए, परंतु यहाँ जो कैलकुलेशन हो रही है वो नाम के अनुसार हो रही है। अब हम बात करते हैं परवीन सैनी जी की। तो परवीन सैनी जी की भी यही स्थिति बन रही है जो मदन सैनी जी की बन रही है, कि इनका भी वृग मूषक बन रहा है, और बिल्ली इनको खा जाएगी, अर्थात गढ़ी की जनता इनको खा जाएगी। ये गढ़ी के ऊपर हैवी नहीं हो सकते। और इनके शरीर के स्वामी बुध बन रहे हैं जो नीच अवस्था के हैं। नीच अवस्था के यानी कि कई हद तक इनके अंदर बाल तत्व होने के कारण, बाल बुद्धि होने के कारण इनके पक्ष में भी निर्णय आने का बहुत कम चांस है। अभी बात करते हैं हम सत्य प्रकाश जी की। सत्य प्रकाश जी के शरीर के स्वामी अस्त हो रहे हैं। प्रभाव तो देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि अभी 29 मार्च को परिवर्तन करने वाले हैं, राशि को परिवर्तन करेंगे शनि, तो कुछ हद तक इनके पक्ष में परिणाम देखने को मिलेगा, परंतु वो परिणाम न देखने को मिलेगा जो मिलना चाहिए। दूसरी बात, यदि ये इलेक्शन होते 29 मार्च के बाद, तो कई हद तक सत्य प्रकाश जी के पक्ष में कुछ हद तक निर्णय आज के हिसाब से पॉजिटिव जाता, परंतु अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इनका भी प्रभाव मिलेगा, परंतु हमें इतना देखने को नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं हम जुगविंदर जी की। जुगविंदर जी, जिनको उर्फ हम जुगनू के नाम से पुकारते हैं हमारा समाज, और इनकी राशि मकर, और शनि इनके शरीर के स्वामी बन रहे हैं। अच्छी बात है। धनु मकर, तो हाँ, आपकी राशि के स्वामी मकर बन रही है, और मकर आपके हिसाब से द्वितीय भाव में जाके बैठे हैं। जैसे धन और शिक्षा के भाव में, आपकी राशि अनुसार धन और शिक्षा के भाव में जाके बैठे हैं। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आपके शरीर के जो स्वामी हैं, या आपके जो वृग बना हुआ है, वो वृग आपका सिंह बना हुआ है। सिंह अर्थात सूर्य, सिंह अर्थात शेर। तो शेर प्रत्येक जानवर के ऊपर हैवी रहता है, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे बिल्ली तो गढ़ी की बनी हुआ है, गढ़ी के नाम से बिल्ली वर्ग बना हुआ है, परंतु जुगनू जी के नाम से, जुगविंदर जी के नाम से सिंह बने हुए हैं। और शेर तो गढ़ी के ऊपर हैवी रहेंगे, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में जाएंगे अपना दबदबा बनाएंगे। अभी बात करते हैं हम धर्मवीर जी की। तो धर्मवीर जी की यदि हम बात करें तो इनकी जो कैलकुलेशन निकल के आती है, धर्मवीर जी के पक्ष में निर्णय नहीं आ पाएगा, क्योंकि इनके शरीर के स्वामी शत्रु भाव, रोग भाव में जाके बैठे हैं। बातें इनके मुंह पे कुछ और रहेगी, पीठ पीछे इनके कुछ और बातें रहेगी, यानी इनको अपने ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इनको तो अपने ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं हम रवि कालू, जिसको, जो ये सरपंच रह चुके हैं और वर्तमान में भी सरपंच का दायित्व इन्हें प्राप्त है कुल मिलाकर। तो इनकी राशि बनती है तुला, और तुला के स्वामी शुक्र बनते हिरण बिडाल। देखो, इनको भी, इनके पक्ष में भी निर्णय आएगा, इनके पक्ष में भी निर्णय आएगा, परंतु ईशान कोण से इनके पक्ष में निर्णय आने के संकेत कम रहेंगे। गढ़ी के हिसाब से ईशान कोण में इनके निर्णय आने कम रहेंगे। ईशान कोण से इनको कोई खास महत्व नहीं मिलेगा। इनको कुछ हद तक पश्चिम और नैऋत्य दिशा की तरफ इनका ध्यान कुछ हद तक ज़्यादा रहेगा, कुछ हिस्सा दक्षिण दिशा का भी रहेगा, परंतु गढ़ी के हिसाब से इतनी कैलकुलेशन इनको नहीं मिल पाएगी।
इनका मोटा मोटा पश्चिम दिशाएं और नैऋत्य दिशा और दक्षिण दिशा के कुछ हिस्से ही इनको दे पाएंगे अपना समर्थन, बाकी पूर्ण समर्थन नहीं हो पाएगा इनके लिए। और दूसरा, समाज को परिवर्तन की भी आवश्यकता है, समाज को परिवर्तन की भी आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें कि किस व्यक्ति के अंदर कितना परिणाम देखने को मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा हमें जोगविंदर जी और राघव जी, जोगविंदर जी और राघव जी के मध्य में परिणाम देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि समाज भी जोगविंदर जी और राघव जी का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात ज्योतिष शास्त्र भी कई हद तक राघव और जोगविंदर जी के पक्ष में निर्णय कर रहे हैं। अगर इनके अंदर हार जीत होती है तो कुछ ज़्यादा हार जीत नहीं होगी, नॉर्मल हार जीत रहेगी। और यदि हम शनि के साथ जोगविंदर जी का संबंध देखें तो देखो कुछ हद तक इनका संबंध डाउन रहेगा और राघव जी के पक्ष में निर्णय आने के संकेत थोड़े ज़्यादा हैं। बाकी मोटा मोटा हम कैलकुलेशन करें तो राघव और जोगविंदर जी के मध्य ही कंपटीशन या ऊंच नीच देखने को मिलेगी और बहुत नॉर्मल देखने को मिलेगी। और वो हार जीत, कोई हार जीत में हार जीत नहीं है। अगर हार भी जाएंगे तो कुछ ज़्यादा हार देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो राघव और जोगविंदर जी के मध्य श्रेष्ठ उतार चढ़ाव रहेगा। और बाकी परिणाम देखते हैं हम जब इनका रिजल्ट करीबन 12 मार्च के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। पक्का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ पटौदी से और गढ़ी से है, मेरा पैतृक गांव है गढ़ी, हर स्थिति मेरी है, परंतु अभी काफ़ी दिन हो गए तो नहीं पता हमें। 12 तारीख को पूर्ण इलेक्शन आएगा और 12 तारीख को पूर्ण आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झूठ सच का पता चलेगा। और आप अपना सभी मतदान करें, श्रेष्ठ व्यक्ति के मध्य अपना मतदान करें। एक बार अंतरात्मा का विचार जरूर सुने कि हमें किस व्यक्ति के पक्ष में क्या निर्णय देना चाहिए। और ये भी देखें आप कि कौन व्यक्ति समाज को भूतकाल से अपना योगदान दे रहा है, जो श्रेष्ठ योगदान दे रहा है, तो उसका जानने का जरूर प्रयास करें।